हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इग्नो के जो मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री है, हमें हिस्ट्री उसके सेकंड ईयर का कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं मलिक ज़ुबैर के साथ, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेट विद मलिक, जहां आपको दिल और दिमाग दोनों से प्यार से पढ़ाते हैं। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम ब्लॉक 3 का जो ये प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 है, इसका यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी इंडो पर्शियन। आज हम इसका एक और देखेंगे, चूँकि हमने अभी तक जो स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था वो ये था। सल्तनत के बारे में हमने देखा, उसके जो इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी था, और उसके बाद हम मुगल को देख रहे थे, जिसमें हम दो टॉपिक जो रह गए थे। सोचा था मैं इन तीनों को एक ही वीडियो बना लूँ, लेकिन कुछ ज़ाती मामलात रहे जिसकी वजह से मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया एक ही वीडियो में। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको कर लूँगा, एक मिनट, फिर मैं इसको पार्टली डिवाइड करूँगा और इसके साथ साथ फिर एक वीडियो अलग आएगा और एक वीडियो अलग आएगा। तो आज का जो है वो है 5वां टॉपिक, हिस्ट्रीज ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें मुगल पीरियड के रिलेटेड जो हिस्टोरियोग्राफी है इंडो पर्शियन, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, सॉरी हाँ, ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो हमेशा जब पूछा गया तो 20 मार्क्स का पूछा गया था। तो किस तरह आते हैं? वैसे तो डायरेक्ट मुगल पीरियड के रिलेटेड आता है, अलग अलग किसी का अकबर का, शाहजहाँ का, औरंगजेब का अलग अलग पूछा नहीं जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे थे वो सब के सब यही हैं। शायद इससे पहले भी कहीं हो, लेकिन ये लास्ट 5-6 ईयर्स का है, तो उसमें हमने यही देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का क्या पढ़ना है। हमें है आज का पढ़ना शाहजहाँ की पीरियड के दौरान जो जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका क्या। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, जो जहांगीर ने तुजु की जहांगीरी लिखी थी, यहाँ मैंने रखा है, हाँ ये है। इसको किसको डेडिकेट किया था? इसने अपने ट्रस्टेड ऑफिसर मुतम्मद खान को डेडिकेट किया था। अब यही मुतम्मद खान जो है, इसने अपनी एक बुक लिखी थी, इकबालनामा जहांगीरी। लेकिन कब लिखा था? शाहजहाँ जो है वो एक्सेशन में आ गया, जब वो तख्त पर बैठ गया था जहांगीर के बाद। तो फिर जहांगीर के बाद उसने ये लिखना शुरू किया था, और टेक्स्ट का नाम क्या रखा? इकबालनामा जहांगीरी। भाई मकसद क्या था इसका? मकसद ये था कि जो नूर जहाँ बेगम है, उसने क्या सोचा था, शेरयार जो है उसको बिठाए तख्त पर, और फिर जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए थे शाहजहाँ के खिलाफ। किसके खिलाफ? शाहजहाँ के खिलाफ। लेकिन शाहजहाँ ने क्या किया? उसने अपने फादर जहांगीर के खिलाफ क्या किया? बगावत कर ली, और फिर जाके बैठ गए तख्त पर। अब यही सारी चीज़ें जो है वो जस्टिफाई करने के लिए इकबालनामा जहांगीरी लिखा था मुतम्मद खान ने। अब जबकि बुक लिखा गया है तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में बाबर और हुमायूं के बारे में लिखा गया था, दूसरे पार्ट में अकबर के बारे में लिखा गया था, अकबर पीरियड के बारे में। तो थर्ड पार्ट जो है वो जहांगीर के बारे में लिखा गया था। बता दूं फिर से, बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद जहांगीर अकबर आया था, और अकबर के बाद जहांगीर आ गया था। अब इतना ही फिलहाल आ गया था मुगल पीरियड, तो इतना ही हमारे पास इस टेक्स्ट बुक से मिलता है। जो तुजुकी जहांगीरी है उसका कुछ पार्ट और लास्ट पार्ट जो इकबालनामा है, इसके मैच हो रहा है, ऑलमोस्ट इससे मैच हो रहा है। जो कब से शुरू हो गया था इसमें सब, ये जो जहांगीर था जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था पहली वीडियोस में, तो उसके लास्ट पीरियड जो था, मतलब उसके पीरियड का जो लास्ट टाइम चल रहा था, उसके बारे में जो ऑथर ने अपनी आंखों से देखा था वो मोस्ट सोर्स माना जाता है। मतलब कि उसने जो कुछ देखा था वो अपनी आंखों से देखा था, आई विटनेस थे। अब यहाँ पर एक आदमी था, दूसरा आदमी, हाँ दूसरा आदमी है। अभी तक हम मुतम्मद के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे ख्वाजा कमजर हुसैनी के बारे में। पहले बता दूं, ये एक फैमिली के साथ बिलोंग कर रहे थे, जो फैमिली मुगल कोर्ट के साथ एसोसिएट था। ये जो हुसैनी है, इसने जहांगीरी और शाहजहाँ के साथ साथ, मतलब दोनों रूलर जो हैं, दोनों बादशाह जो हैं, उनके अंडर काम किया था भाई। और अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुआसरे जहांगीरी। उसने कुछ पार्ट जो है तुजुकी जहांगीरी से लिया था। ये लिखा था जहांगीर के 19th ईयर से लिखा था। मिसाल के तौर पर जब जहांगीर बैठ गया था ना तख्त पर,
तो उसके 19 साल मुकम्मल हो चुके थे और उसके बाद का जो पीरियड है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये 19th सेंचुरी नहीं है, याद रखिएगा, ये 19th ईयर ऑफ जहांगीरस पीरियड। ये गौर से सुन लेना भाई, कहीं गलत ना हो जाए भाई। और ये इसको ओरिजिनल वर्क और इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है जो उस दौरान हुआ था, लेकिन कब लिखा गया? 1630 के दौरान। अलबत्ता इससे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं जो कि जहांगीर के एक्सेशन में आने से पहले, इस वक्त पढ़ रहे हैं शाहजहां, लेकिन शाहजहां से पहले कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के एक्सेशन से पहले, थ्रोन पर बैठने से पहले कुछ इवेंट्स हुए थे, वो भी हमें मिलते हैं इस किताब से। तो शॉर्ट में अगर कहें, मुआसरी जहांगीरी जो है वो एक मेजर हिस्ट्री से माने जाते हैं। जहांगीर पीरियड के दौरान जितने भी हिस्ट्री लिखे गए थे उनमें से मेजर हिस्ट्री जो है टॉप क्लास के, उनमें से एक माना जाता है। अब जो शाहजहां है भाई, वो भी आ गया तख्त पर, उसको अपनी बादशाह दिखानी है ना भाई, तो क्या सोचा, चलो भाई हम भी कंपाइल करने की कोशिश करते हैं मेरे पीरियड में। जब उसने ऑर्डर लिखा तो उसने सबसे पहले मोहम्मद अमीन कज़वी जो है उसको सजेस्ट किया कि वो बादशाहनामा लिखें। किसके बारे में? मेरे बारे में? आपके बारे में? अरे नहीं भाई, ये तो शाहजहां है। हाँ तो लीजिए, इसने फिर लिखा, लेकिन बादशाह ने कहा, ओ मोहम्मद अमीन काजी, जो कुछ लिखना है अबुल फजल का जो अकबरनामा है ना, उसी के तर्ज पर लिखना है भाई। उसने क्या किया, उसने कहा चलो भाई आपको भी हम देते हैं रॉयल लाइब्रेरी, आप उससे भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख सकते थे और जो कुछ मटेरियल चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट के जो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, मतलब जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जो कुछ भी है प्रोवाइड किया था भाई, वो तो हासिल करना ही है ना। लेकिन अब मसला हो गया, पता है मसला क्या हुआ? सुन लीजिए। इसको लगे 10 सालों के बारे में, जो जब शाहजहां के 10 साल हो गए थे रूल के, इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो है ना 10 साल के बारे में एक वॉल्यूम लिखा था, बादशाहनामा का एक वॉल्यूम लिखा था, लेकिन उसको कंप्लीट करते करते 9 साल का वक्त लग गया। दूसरी बात ये है कि जो अबुल फजल के अकबरनामा के तर्ज पर, मतलब ऐन मुताबिक उसे लिखना था, वो थोड़ा सा रूलर जो है, बादशाह जो है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने कहा चलो भाई आप हो जाओ ट्रांसफ़र। जब वो उससे डिसअपॉइंट हुए, हाँ ये लीजिए 10 सालों के बारे में लिखा गया था, इसको लग गए थे 9 साल। तो फिर इसको क्या किया गया, इसको रोका गया लिखने के लिए। उसके बाद क्या गया, क्योंकि जो बादशाह था उसको ये स्टाइल पसंद नहीं आया, फिर उसने कहा चलो भाई आप हो जाओ ट्रांसफ़र इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप उसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। और उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी को अपॉइंट किया गया था, जो कि एक और स्कॉलर था। उसको कहा चलो भाई आप बैठ जाओ और मुझे मेरा काम कंप्लीट करके दे दो। हाँ, जब अब्दुल हमीद लाहौरी आ गया ना, तो उसने अबुल फजल के पर्शियन प्रोज स्टाइल जो है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि अब्दुल फजल का कंपिटेंटर था अब्दुल हमीद लाहौरी। उसने फिर 11th ईयर से लेकर 20th ईयर तक का पीरियड, जो 10 सालों का था, उसके बारे में लिखा और ये बन गया दूसरा वॉल्यूम। क्या बन गया मेरे भाई? अरे भाई बोलना, दूसरा वॉल्यूम बन गया। इससे पहले किसने लिखा? मोहम्मद अमीन किज़वी ने 10 सालों के बारे में वॉल्यूम फर्स्ट में। उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी ने और 10 साल, जो कि 11वीं से लेकर 20वीं तक का जो डिकेड था, उसके बारे में लिखा दूसरा वॉल्यूम। वो तो हो गया खुश, बादशाह हो गया ना खुश। तो इसीलिए इसको कहा गया था ब्यूटी ऑफ स्टाइल। उसको सेलिब्रेट किया जाता है उसकी ब्यूटी ऑफ द स्टाइल की वजह से, ठीक है। अब ये जो अब्दुल हमीद का बादशाहनामा है, ये 20 सालों का है, हाँ वो तो मैंने बोल दिया। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। दूसरा वॉल्यूम जो है ना, इसके भी 2 पार्ट्स हैं भाई, पहले 10 सालों का और दूसरे 10 सालों का। पहले 10 सालों का, दूसरे 10 सालों का। एक और वॉल्यूम आया था, उसके बारे में आया था 10 साल, लेकिन उसके बाद दोबारा बनाया गया था सेकंड वॉल्यूम, उसके बारे में पहले 10 साल और फिर दूसरे मरतबा 10 साल कवर किया था। अब इसमें स्टाइल क्यों पसंद आ गया भाई? क्रोनोलॉजिकली ईयर वाइज इसको लिखा गया था, और प्रिंसेस एंड नोबल्स ऑफ द एम्पायर जो हुआ करते थे उसके बारे में अलग सेक्शन रखा गया। और तीसरी बात जो खास मानी जाती है, इसको रखा गया था रैंक के हिसाब से। भाई क्या रैंक मतलब? भाई इसको रखा गया था, अगर कोई आदमी जो है उसका रैंक जो है 9000 आता है, दूसरा आता है 8000, तीसरा आता है 7000,
इसी तरह 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 चलते 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 लास्ट पे आ गया था 1। अब डिक्रीज हो रहा है ना रैंक में, तो इसको भी इसी तरह सीरियल वाइज रखा गया था, जो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बादशाह ने इसकी जो वर्क है उसको पसंद किया था। लेकिन वो रिटायर हो गए और उसके बाद जो इसका पुपिल था, सबॉर्डिनेट था, उसका नाम था मोहम्मद वारिस। उसका कहा गया कि आप भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये इसके साथ चलता था ना भाई, इसने भी तो बहुत कुछ सीखा होगा ना अब्दुल हमीद लाहौरी से। उसने फिर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। अब जब उसने कंप्लीट करना शुरू कर दिया, कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, तो उसने लिखा था 21 से लेकर 30। अब ये जो और 10 साल आ गए ना, पहले तो आए थे 20 साल, आ गए 30 साल। अब ये जो 21 से लेकर 30 तक है ना, इसके बारे में किसने लिखा? मोहम्मद वारिस ने। हाँ लीजिए, ये है फ्रॉम द 20 से लेकर 30 तक। किसका? शाहजहाँ का। लेकिन याद रखना, शाहजहाँ के एक्सेशन तख्त पर बैठने के बाद जो 30 साल का था, उसके 21 से लेकर 30 तक का पीरियड जो है वही इसको याद किया जाता है अपने टीचर की वजह से। और अब बहुत कुछ मामला है भाई, पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहूँगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और बात, ये जो पहला वाला था ना, जिसके मोहम्मद कज़वी जो था, मोहम्मद अमीन कज़वी, उसको ट्रांसफ़र कहाँ गया था? इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसको ट्रांसफ़र किया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो में, लेकिन किस से मिलती है? मोहम्मद सालेह कंबू, एक और राइटर था, एक और ऑथर था, उसकी एक बुक थी अमले सालेह, या उसका दूसरा नाम, उस बुक का, उस टेक्स्ट का, उस वर्क का दूसरा नाम क्या था? शाहजहाँनामा। हमें उस किताब से मिलती है। गोया कि जो शाहजहाँ के दौरान दो और थे, एक है सदिक खान एंड मोहम्मद सालेह कंबू। मोहम्मद सालेह कंबू की बुक है शाहजहाँनामा, इसका दूसरा नाम है अमले सालेह। अब ये जो सदिक खान है ना, इसने क्या नाम? अच्छा, बादशाहनामा। इसने भी एक वर्क लिखा था, बादशाहनामा। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों की बुक जो है, अब वो कैसे बन गई इंपॉर्टेंट? क्योंकि शाहजहाँ का लास्ट पीरियड जो था, उसके लास्ट टाइम जो था, अगर उसने इतना पीरियड का आखिरी वाला पीरियड जो था, और उसके बेटों के बीच में जो वॉर ऑफ एक्सेशन हुआ था, तख्त के लिए जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वो है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई है भाई। एक के बाद दूसरा जो आ रहेगा ना, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वहीं जाता है ना। तो लीजिए भाई, शाहजहाँ के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन थी हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड, तो ये है, इतना ही आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी, और इतना ज़्यादा पसंद आई होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर मारेंगे, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा करेंगे। तो अगली वीडियो में जो लास्ट वीडियो आएगा इस टॉपिक का, इस यूनिट का, तो वो है औरंगजेब के रिलेटेड। बस इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है। नीचे हाँ हो गया ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इसी ये तो दूसरा वो टॉपिक है ना, औरंगजेब टॉपिक के रिलेटेड जो टॉपिक आएगा, मिलते हैं इस टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।